अब वक्त आ गया है, वालिदा सुल्तान, अदालत के हुक्म की तामील होगी। हमला करो सिपाहियों! अल्लाहू अकबर! सिपाहियों, अल्लाहू अकबर! ध्यान से सुनो, तुम उन्हें गुजरने नहीं दोगे। तुम जान दे दोगे लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलने दोगे। कारबर, जलाली, चलो। जलाली, क्या करना है तुम जानते हो। आप फिक्र मत करें वालिदा सुल्तान। इस्मिहान, इस्मिहान, इस्मिहान। वालिदा, तुम्हें क्या लगता है कि बचाओगी ऐसे? हरगिज नहीं बचाओगी। नहीं जा सकते ऐसे, नहीं, इस तरह नहीं जा सकते। लानत है। सिपाहियों, कमरुल! जी जनाब। वो लोग यहां से फरार हुए, कोई दूसरा रास्ता होगा, देखो जाके। जो आपको हुक्म। वालिदा। ओरहान, ओरहान, ओरहान। शुक्र है वालिदा, अल्लाह शाहिद है, बहुत परेशान हो गए थे हम। लेकिन मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं थी, मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचा लोगे। अलाउद्दीन, मलहून वालिदा। अलाउद्दीन। अल्लाह का शुक्र है मलहून। जीती रहो। हमने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बचाया बल्कि इस्मिहान को भी खत्म किया है। हाँ ऐसा ही है, हमने कर दिखाया।
वो खुफिया रास्ते से फरार हो गए। बुज़दिल। होने दो फरार। तो वो चली गई। एक और मसले से हमने छुटकारा हासिल कर लिया। इंशाल्लाह वापस नहीं आएगी। इंतशार फैलाने वाले खत्म नहीं होने वाले। सिर्फ इनसे ही छुटकारा हासिल नहीं करना हम लोगों ने, बल्कि इस निजाम को ठीक करना है। तैयारी पकड़ लीजिए, कोनिया की तरफ जाएंगे। चलो आ जाओ। चले। मंगोलों की वजह से रियासत के मिट जाने का खतरा लाक हो गया है। मंगोल के साथ आप भी रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको कोनिया वापस नहीं आना चाहिए था। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फौरन कोनिया से निकल जाएं, वरना आप गद्दार की मौत मरेंगे। तो जान लो सब, आली सल्जूक रियासत की बका के लिए कुर्बान हो जाएगा। जिंदगी से कहीं ज्यादा है रियासत की अजमत। और आप आर्तिकन, हम कितनी बार एक साथ लड़ चुके हैं। हमने काफी जंगें लड़ी। और आप सुंगुर? बहुत दफा। हम आला सल्जूक और अब के लिए अपनी जान हाजिर करते हैं सुल्तान हजरत। इसीलिए मैंने आप सबको यहां जमा किया। आप हमसे क्या चाहते हैं? सुल्तान, ये लीजिए। ये किसके नाम है उस्मान सरदार? जल्द ही एक बड़ी जंग होने वाली है और ये उन कमांडरों के नाम है। सुल्तान, जब मैं मैदान में होऊंगा उस वक्त मैं नहीं चाहता ये कमांडर मेरे खिलाफ हो। जबकि मामला साहिब तख्त का है तो माजूल होने वाले सुल्तान की बात कौन सुनेगा उस्मान सरदार? नहीं सुल्तान, इंतहाई माहिर सिपाही कोनूर आपकी शाना बशाना होगा। अब फिक्र मत कीजिए, वो इन सब कमांडरों के साथ मिलकर जंग लड़ता रहा है। अलबत्ता सुल्तान, हर किसी का फर्ज मुश्किल होता है। आप अगर वालिदा सुल्तान के कमांडरों को रोक लेते हैं तो बाकी लोगों के लिए हकीकी रास्ते पर चलना आसान होगा। हमने कुनिया में एक साथ तलवारें चलाई हैं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको। अब ये हक और बातिल की लड़ाई है, साथ उसका देना चाहिए जो हक पर हो। सुल्तान अलाउद्दीन और इस्मियान सुल्तान नेमान के साथ काम कर रहे हैं। सच्चा इंसान उनके साथ कैसे काम कर सकता है? क्या कोई सबूत है कौन? हमें सुल्तान मसूद का साथ देना चाहिए। जब ये तख्त पर बैठेंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं अपना तख्त वापस चाहता हूं। मेरा तख्त जालिमों के लिए दहशत और मजलूमों के लिए रहमत होगा। आली सल्जूक अपनी पुरानी शान में वापस आ जाएगी और गद्दारों से महफूज रहेगा। वालिदा सुल्तान हमें खत्म कर देंगी। ये हमारा खात्मा होगा। जो तलवार चलाते हैं और जो शहादत का जाम पीते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। इसके अलावा उस्मान साहब सुल्तान मसूद के साथ हैं। उस्मान साहब इनके साथ? हाँ, सही सुना आपने, उस्मान साहब। वो सुल्तान मसूद के साथ उसका खात्मा करने वाले हैं। कल उस्मान सरदार अपना आखिरी मंसूबा जहन्नुम देरी में अंजाम देंगे। मैं आप सभी को उनके पीछे देखना चाहता हूं। सरदारान, एक तरफ तख्त का हकीकी मालिक सुल्तान मसूद और उस्मान साहब, और दूसरी तरफ जो दुश्मन के साथ काम कर रही है वो है वालिदा सुल्तान। फैसला समझदारी से करें।
मेरे चचा मसूद की गद्दारी की खबर देने के बजाय तुमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया? उसकी गद्दारी के साथ कैसे रहने दिया? मेरे सुल्तान, हम पहले आपको बताना चाहते थे, वो आपका खानदान है। खामोश! हम उस गद्दार को मरा हुआ देखना चाहते हैं। तख्त की लालच उसे अंजाम तक पहुंचाएगी। सिपाहियों को तैयार करो वजीर, हम उन्हें तलाश करेंगे। जब तक चचा नहीं मिलेंगे हर जगह तलाश किया जाएगा उन्हें। हम मसूद को तलाश करेंगे और उसका सर आपके पास लेकर आएंगे। हम सिर्फ उसका सर नहीं चाहते, सारे जहां में इबरत बनाने के लिए उसे कोनिया में लटकाऊंगा। हम सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि हर एक का दिल चीर के रख देंगे जिसके पीछे उस्मान का हाथ होगा। अगर हमारे साथ गद्दारी की तो जहन्नुम में जाओगे तुम लोग उस्मान को मेरे पास लाओगे और हम अपने हाथों से उस्मान की जान लेंगे। चलो जाओ अब। तुम मेरे तख्त तक पहुंच गए हो, हाँ? इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। मैं तुम्हें कयामत दिखाऊंगा। बेंगे, अहमक बेंगे, उसने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। वो मेरे खिलाफ चली गई, लेकिन जिसने मुझे धोखा दिया उसने रियासत सल्जूक को धोखा दिया। यकीनन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं वालिदा सुल्तान, उसे मारने का हुक्म दें। हाँ, ठीक कहा तुमने, उसकी जान ले लो। रियासत सल्जूक के खिलाफ किसी का भी कसूर माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन वो इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है। पहले बेंगे को एक जोरदार झटका देना है। आल चचे की जान ले लो, उसके बाद तुम बेंगे की जान लोगे। उसे मारने से पहले मैं उसे इस दुनिया की सबसे बड़ी अजियत दूंगी। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। मैं उन दोनों को मार दूंगा, यकीन रखें। मैंने तुमसे ताकत और इत्तेहाद का वादा किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। और मुझे धोखा देने का मतलब जानते हो ना? मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। बेंगे खातून। वालिदा सुल्तान, कमांडर अर्तगी ने खबर भेजी है। सुल्तान मसूद, मतलब कोनिया आ गए हैं? वो उस्मान साहब के ताउन से कमांडरों से मुलाकात कर रहा है। सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से माजूल करने के लिए हमला करेंगे। जलाली, नाइमान की तरफ एलची भेजो। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। नाइमान ने मुझसे कूनिया का वादा किया। उसने मुझे बताया कि वो बाज़ंतीन को दोबारा जिंदा कर सकता है। क्या ये मुमकिन है?
कोनिया कई बरसों से मंगोलों के कब्जे में है। अगर हम नाइमान के साथ मिलकर काम करें और गजन खान के खिलाफ जंगें लड़ें और जीतें, तो कोनिया हमारा होगा। हम शहंशाह आंद्रोनिकोस से पूछे बगैर बाज़ंतीन को इस तरह जंग में नहीं डाल सकते। उसकी दूसरी पेशकश भी थी, अगर जंग जीत ली तो शहंशाह के तख्त पर मैं ही बैठूंगा। गजन के बाद शहंशाह का अगला नंबर एंद्रोनिकोस होगा। बड़ा जिरगा खुद चाहेगा कि आप तख्त पर बैठे। तैकफुर वालेंस, ये एक खतरनाक फैसला है, एहतियात जरूरी है। हमारा फैसला बाज़ंतीन की तकदीर बदल देगा। जिस दुश्मन को तुम जानते हो वो इससे बेहतर है जिसे तुम नहीं जानते। उस्मान को बरसों से जानते हैं, इससे अंदाजा लगाते हैं कि वो क्या कर सकता है। उस्मान एक सादा आदमी है, नाइमान उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तैकफुर वालेंस, आ जाओ। आफंदी, सिपाहियों ने खबर भेजी है, उस्मान ने सुल्तान मसूद से कोनिया के करीब मुलाकात की है। उस्मान अलाउद्दीन के तख्त पे मसूद को बिठाना चाहता है। क्या आपको इसका अंदाजा है? इस इलाके में जो सिपाही हैं, उनका कौन है कमांडर? जनाब, इस इलाके के सिपाही कमांडर अर्तगी की कमान में है। और फिर ये शहर के मुहाफिजों का? जनाब, सुल्तान मसूद आ रहे हैं। आने दो उन्हें, आने दो, आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान मोहतरम। खुश आमदीद सुल्तान, आइए। शुक्रिया। मेरे भाई, मुझे दें सुल्तान। तशरीफ रखिए। आयकुर्त, सुल्तान के लिए कुछ खाने को लेकर आओ फौरन। सुल्तान, इंशाल्लाह अच्छी खबर लाए होंगे हमारे लिए। अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों है उस्मान सरदार। जनाब, कुछ कमानदारान ने हमारा साथ देने का फैसला किया है, लेकिन आधे वालदा सुल्तान का साथ दे रहे हैं। वालिदा सुल्तान ने उनसे बहुत से वादे किए हुए हैं, ताहम इस रास्ते में जो भी जुल्म करने वाले हैं हमेशा हमारे खिलाफ शिकस्त से दोचार होने वाले हैं। इंशाल्लाह जनाब। सुल्तान, एक और भी तो था हमारा मंसूबा। हमने वैसा ही किया जो आपने कहा उस्मान सरदार। बाइंदर ने कहा इस्मिहान के वफादार रहनुमा अर्तगी और संगूर हैं। हमने महसूस किया वो हमारे साथ नहीं है, तब हमने वो बातें बताई जिसका आपने हमें इशारा किया था। वो वहां हम पर हमला करने की तैयारी करेंगे। सुल्तान, वो उसे आपकी खबर देंगे और ये आपके लिए मजीद मुश्किल हो सकता है। तो हो जाएं। हम अपनी जानें कुर्बान करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सुल्तान, फतह याब होने का अब यही वाहिद रास्ता है। हमेशा सलामत रहिए। सुल्तान, दुश्वार गुजार लोग ही दुश्वार रस्तों के राही होते हैं। शुक्रिया। चलिए शुरू कीजिए। आप रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। ठीक है, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गंदगी है। मैं इस गंदगी से छुटकारा नहीं पा सकती, नहीं पा सकती। ये मिट्टी नहीं, खून है। आपके हाथों पर मेरा खून है। ये खून आप कभी नहीं धो पाएंगी। इस बार मुझे माफ कर दो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह मुझे माफ कर दे। सुल्तान, यहां से आगे आपके पास दो रास्ते हैं और यहीं से खेल का आगाज होता है। अब यकीनन अर्तगी और संगूर हम पर हमला करने के लिए निकल चुके होंगे। वो समझते हैं आपको घात में फंसा लेंगे जनाब। अब हमारे वफादार रहनुमा सालगो और कोरकमास हैं। जब हम गोनिया पहुंचेंगे तो वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने वाले जो होंगे वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो लोग जो हमला करने वाले इस्मिहान के इंतहाई वफादार हैं। सुल्तान, दरअसल कुछ यूं है कि इस्मिहान के वफादार वहां कोनिया से निकलेंगे और सिपाहियों के साथ हम कोनिया में दाखिल होंगे। आप इंशाल्लाह तख्त नशीन होंगे। इससे पहले मंगोलों ने मुझे माजूल कर दिया था क्योंकि मैं तुर्कों के मफाद में था, और फिर उन्होंने इस्मिहान को धोखा दिया। उन्होंने अलाउद्दीन को चुना। आखिरकार ये खानदान भी कोनिया के मुजाफात में खत्म हो जाएंगे। उस्मान सरदार, जब मैं तख्त पर बैठूंगा मैं आपके ख्वाबों के पीछे चलूंगा। हाँ, शुक्रिया। इंशाल्लाह जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तख्त नशी होंगे आप सुल्तान। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे कंधों पर सल्तनत की चादर है। उस्मान सरदार, क्या हमारे लिए हमारे वफादार रहनुमाओं की तादाद काफी है ना? आप इसकी फिक्र मत कीजिए। जब तलवारें निकालने के वक्त आएगा तो मैं और मेरे सिपाही आपके साथ होंगे। आप तख्त नशीन जरूर होंगे इंशाल्लाह। फतह मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सुल्तान। अल्लाह हमें नासिर हो। चलो। हम करारगाह मंगोलों का लिबास पहनकर जाएंगे। हम कुफार के गढ़ में कुफार का रूप धार कर जाएंगे। जरकुताई का अगला कदम क्या होगा? हम वहां मुदाखलत करेंगे। जरकुताई बारूद उड़ाकर अफरा तफरी पैदा करेगा। जैसे ही नौकरों में अफरा तफरी फैलेगी तो हम घोड़ा गाड़ी बाहर ले आएंगे। ठीक है? तुम ये कर लोगे, है ना? काम पर तवज्जो दो। चलो। कमांडर नाइमान, ये इस्मिहान ने भेजा है। उस्मान इस्मिहान को कमजोर कर देगा।
घोड़े भाग रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं। संभालो इन्हें, भागो भागो, आग लग रही है। इस तरफ आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। जल्दी करो, आग को बुझाओ। पानी लेकर आओ, जल्दी आग को बुझाना है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, आग को बुझाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, आग को बुझाओ। आग बहुत ज्यादा फैल रही है। चलो मेरे भाइयों, चलो। वो मंजरी के लेके जा रहे हैं, वो मंजरी के लेके जा रहे हैं, रोको उन्हें। गुरबूस कहाँ है? गुरबूस, गुरबूस, जल्दी आओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी, हाथ तो अपना। जल्दी आओ। उन्हें रोको, रोको उन्हें। जल्दी जल्दी, हाथ तो अपना, जल्दी। गुरबूस, तीर चलाओ, जल्दी आओ। हाथ तो अपना मेरे भाई, जल्दी आओ, जल्दी। रुको, रुको। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो और मंजनी के लेके जाओ। हिम्मत से काम लो, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। जल्दी करो, जल्दी करो। शाबाश मेरे भाई, पकड़ो इसे। शाबाश बहादुरों, तुर्कों की शान वाले तीर चलाओ। कमान से निकलने वाले तीर हक के निजाम के लिए। या हक, निकलो यहाँ से। आपने ठीक किया। सही रास्ता पाने के लिए मैं बहुत गलत रास्तों से गुजरी। मेरे हाथ अपनी औलाद के खून से रंगे हैं। इस्मा की मौत में आपका कोई कसूर नहीं। आपको क्या मालूम था कि इस्मेहान ऐसा भी कर सकती है? मुझे डर है कि वो अब और भी आगे बढ़ेगी। उसने अलचिची की जान से डराया है। कभी अलचिची को अपनी आंखों से ओझल ना होने देना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस पूरे एतमाद रहें। मैं अपनी जान से अलचिचिक और कबीले की हिफाजत करूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? किस बारे में सरगोशियां हो रही हैं? क्या कोई मसला है, बताएं। नहीं बेटी, तैमूर साहब की एक मसले पर राय दरकार थी।
हिम्मत करो मेरे भाई, हिम्मत करो। बस हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा फासला रह गया। चलो, तेज चलो, और तेज चलो, तेज चलो। हिम्मत करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें मेरे भाई। जल्दी चलाओ और तेज। हिम्मत से काम लो, मैंने कहा तुम ठीक हो जाओगे। हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो। हिम्मत करते रहो, हिम्मत। हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। बस पहुंचने वाले हैं। हिम्मत से काम लो, मैंने कहा हिम्मत से काम लो। हिम्मत करो, शाबाश, शाबाश मेरे भाई, शाबाश। मैंने कहा और तेज चलाओ। तेज चलाओ भाइयों, तेज चलाओ, जल्दी करो, तेज चलाओ। तेज चलाओ और तेज चलाओ, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनो, अभी तुमने मेरे साथ बहुत सा खाना खाना है गुरबूस, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा, याद रखो। तेज चलाओ और तेज। जब हम उस्मान साहब को मारेंगे तो वालिदा सुल्तान हमें अमीर कर देंगी। वालिदा सुल्तान तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ दे सकती हैं कमांडर अर्तगी? इनकी वफादारी महंगी है कुरकमाज। अब भी कबूल नहीं करोगे? हमें भी खुद के लिए पैसा पसंद है। चल के उस्मान को मारते हैं, चलो। कमांडर सुलांजू, हमें मसूद का पता मिल गया। हम भी दाखिल हुए थे लेकिन कुछ न कर सके। तुमने कैसे तलाश किया? हमने जो सुना वही बताया है कमांडर अर्तगी। हमारे सिपाहियों की महारत के साथ ये मुश्किल नहीं था। तुम माहिर कमांडर हो, माहिर हो। फिर तुम मसूद को पकड़ोगे और हम उस्मान को पकड़ लेंगे। आज कोनिया में बहुत खून बहेगा। जो खून बहेगा हमारे मुफाद के लिए होगा। चलो। खून से हासिल किया गया सोना तुम्हें सिर्फ जहन्नम में ले जाएगा। बेंगे खातून, खुश आमदीद। आप क्यों आई हैं वालिदा आयशा? अपने फर्ज के लिए आए हैं। हम बेंगे खातून को अदालत ले जाएंगे। मैं आप ही की मुंतजिर थी। चलो चलते हैं। क्या कह रही हैं मलहूम चची? मेरी वालिदा ने अपनी जान खतरे में डालकर इस मेहान सुल्तान के खिलाफ गवाही दी थी। शुक्रिया अदा करने के बजाय आप लोग इन्हें सजा देंगे? आबाद रहे, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की, मगर एतराफ़े जुर्म की कोई माफी नहीं होती अलचिचिक। चले। रुकिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पास बस मेरी वालिदा बची हैं। जरूरत पड़ी तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन मैं इन्हें आपके साथ ही जाने दूंगी। अलचिचिक, ये सिर्फ अदालत होगी। अगर मैंने वालिदा को खो दिया तो आपको माफ नहीं करूंगी। अलचिचिक, ऐसा करके तुम इंसाफ के लिए रुकावट बन रही हो। ऐसा नहीं करो बेटी। मैंने जो कुछ किया
उसकी सजा मालूम है। अब हटो, जो होना है होने दो। तुम्हें लेने की जरूरत नहीं। ये लो, ये तुम्हारे पास अमानत है। सबसे पहले अल्लाह, फिर एक दूसरे की अमानत। मोहतात रहो। फिक्र ना करें, अलचेचक हमारी अमानत है। शुक्रिया खातून। चलें। चले। आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आ जाओ, आ जाओ। आपने सोचा कि हम वालदा सुल्तान से गद्दारी करेंगे उस्मान साहब? हम सिर्फ और सिर्फ वालिदा सुल्तान के वफादार हैं। ये ताकत हमें उन्होंने दी है। वालिदा सुल्तान पर एतमाद वतन से गद्दारी है। वालिदा सुल्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। अब भी तुम लोग चुन सकते हो हक का रास्ता। तख्त के वाहिद मालिक सुल्तान मसूद हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से बच जाएंगे उस्मान साहब? ये आपकी आखिरी बगावत है। हम आपको वालिदा सुल्तान के पास ले जाएंगे और इस सब से हमें फायदा होगा। आली सल्जूक के अजीम कमानदारों, गफलत एक गहरा गड्ढा है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब कोई गिरता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ऐसा मत करो। नफ्स की नहीं, हक की तरफ बढ़ो। तो आप भी इस गद्दारी में शामिल हैं बाइंदर साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जाल तुमने बिछाया था उस्मान साहब? ये तुम्हारी गद्दारी का सबूत है। हम जानते हैं कि मसूद और कोनूर कहां हैं। वो मर चुके हैं।
अगर तो फिर ऐसा है, आ जाओ फिर। हमला! वालदा सुल्तान के कमांडर उस्मान साहब की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ आए, क्या उन पर भरोसा कर सकते हैं सुल्तान? ऐसे हालात में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हमें छोड़ सकते हैं। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है सुल्तान। जिंदगी से बढ़कर रियासत है। देखते हैं हमारा नसीब क्या होगा। हमारी सफ और हमारा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। इंशाअल्लाह। लेकिन ये जान लें कि अगर कोई मरेगा तो पहली जान मेरी जाएगी। मेरे गिरने से पहले आप नहीं गिरेंगे। शुक्रिया। गद्दार मसूद और उसका मददगार कौनूर, गिरफ्तार करो इसे, जल्दी करो। अब तुम्हें क्या लगता है आखिर कि तुमने धोखा दिया है हमें? हाँ, हमें बहुत पहले से ही मालूम था कि तुम वफादार हो इस महान सुल्तान के। इन सरजमीनों पर अगर कोई जाल बिछा सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। वालदा सुल्तान आपसे इसका हिसाब लेंगी। मसूद और कनूर के पहले ही सर कलम किए जा चुके हैं। हमारी मौत से क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? बताओ ना क्यों? ताकि कोनिया इस महान सुल्तान के वफादार कमांडारों से साफ हो जाए और कोनिया में जो कमांडार हैं सिर्फ और सिर्फ सुल्तान मसूद के एतमाद के रहे। तो कोनिया से तुम लोग यहां आकर वालिदा सुल्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ चुके हो। महेंद्र, इन सबको अपने साथ लो और गार की तरफ ले जाओ। इनके साथ अब क्या होगा इसका फैसला सुल्तान मसूद के तख्त पर बैठने के बाद किया जाएगा। जो आपका हुक्म। वालिद सुल्तान की तरफ जाओ फौरन और वो करो जो कहा था मैंने। जो आपका हुक्म। इन्हें ले चलो। क्या हुआ? इनकी सजा क्या है बताइए। वालिदा? काजिया फंदी ने बेंगे खातून को 2 साल के लिए जिला वतन कर दिया है।
वो जब तक यहाँ से चली नहीं जाती जिंदान में रहेंगी। वालिदा, बेटी मत रो, मत रो मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी। मुझ पर गुस्सा ना होना। हटो बेटा। वालिदा। आलचेचेक, सुल्तान हजरत, ये वो गद्दार हैं जिन्होंने आपके तख्त पर नजर जमाई और खूनरेजी की मंसूबाबंदी की। आपके गद्दार चचा मसूद और उस्मान का सिपाही कोनूर। चाचा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने हमेशा आपको जिंदा रखना चाहा। आपके खिलाफ कभी नहीं था मैं। मेरा वाहिद मकसद रियासत की लंबी उम्र रही है। वालिदा, थाल देख रही हैं आप? देख रही हूं सुल्तान हजरत, देख रही हूं। गद्दार उस्मान सुल्तान हजरत के तख्त पर मसूद के साथ हमला करना चाहता था। इसीलिए मैंने खुसूसी मुहाफिज रखे। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इनकी जरूरत नहीं रही। मसूद जिंदान में पुरअमन मौत मरने के बजाय आपने जाकर उस्मान से हाथ मिला लिया। और रियासत सल्जूक को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सुनो, आपको लगता है कि नाइमान से ताउन रियासत के मफाद में है और तुर्कों और इस्लाम के खिलाफ मुहिम का क्या? और तुम अलाउद्दीन अपनी वालिदा को अपने ही ताबे करके सुल्तान का किरदार अदा नहीं कर रहे। तुम उन मंगोलों के साथ इत्तेहाद करो जिनके साए से हम छुटकारा पाने की सैकड़ों सालों से कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए? आप क्या सोचते हैं? ये उस्मान साहब से उनकी नफरत की वजह से? तुम्हारे उस्मान साहब वालिदा सुल्तान की नफरत के भी लायक नहीं। देखो तुमने क्या किया है, देखो तुमने क्या किया है तुमने। आप गुस्से में अंधी होकर दुश्मन के साथ काम कर रही हैं। नैमान ने कितने बहादुरों को मारा जानती हैं? खामोश। वालिदा सुल्तान,
आपसे कोई मिलना चाहता है। वालिदा सुल्तान हजरत, हमने कोनिया शहर की उस जगह की निशानदही कर ली है जहां उस्मान छुपा हुआ है। हर एक पर नजर रखी जा रही है। आपके हुक्म का इंतजार है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे जल्द से जल्द आपके पास लेकर आऊंगा। उसे फौरी तौर पर तलाश किया जाए। मुझे उसका जिंदा रहना किसी सूरत कबूल नहीं बाइंदर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। वालिदा सुल्तान, जनाब, हमें उस्मान मिल गया है। वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे इजाजत दीजिए। उस गद्दार को मैं आपके पास लेकर आऊंगा। और अगर खाली हाथ आए बाइंदर, तो तुम भी जिंदान में डाल दिए जाओगे। मैं उन सबको कोनिया के मैदान में लटकाऊंगी और इसके बाद कोई भी कभी भी जिंदगी में बगावत के बारे में नहीं सोचेगा। जल्दी करो बाइंदर, उनकी हर सांस हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चांदर के बाइंदर, मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो याद रखना तुम्हें दर्दनाक अजियत दूंगी। सिपाहियों, कुमराल अब्दाल, कुमराल अब्दाल, कारा में चेर कुताय, क्या हुआ? गड़बड़ सिपाही। सिपाहियों, कुमराल अब्दाल को बुलाओ। इनकी हालत ठीक नहीं है। करे में, करे में, करे में, करे में, करे में, करे में, मदद कीजिए। आइए इधर आइए, मेरे भाई की मदद कीजिए। मेरा भाई मर रहा है, मदद कीजिए, मदद कीजिए। शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता। इसका जख्म गहरा लगता है, जल्दी से इसे अंदर ले जाओ। जख्म को साफ करने की जरूरत है। या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। तुम ठीक तो हो ना? जल्दी अंदर ले चलो। रुको चरकोताय, रुको, मेरा वक्त आ गया है। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ करना। नहीं नहीं, हमें अभी मस्जिद मिलकर खाना है। हमें मिलकर खाना है मेरे भाई, हमें मिलकर खाना है। नहीं, अभी नहीं। क्या मैं मर गया? मैं खुद को मुर्दा महसूस नहीं कर रहा हूं। क्या मुर्दा इस तरह देखता है? ये एक तस्वीर है, तस्वीर। हेलो उठो भाई। मेरे भाई। क्या मर गया मैं? क्या मैं मर नहीं गया? नहीं मरे अभी। जरकोताय, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारने जा रहे थे, पहले तुम खुद तो ठीक हो जाओ। आराम अभी करो, तुम्हारे आराम पहले करने ठीक की हो जगह जाओ। थोड़ा आराम करो। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। जब तुम ठीक हो जाओगे हम तब लड़ लेंगे। चलो इसे अकेला छोड़ दें, हमें काम है। क्या कहती हो तुम? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आ जाओ।
बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मैं मरा नहीं। कहाँ है वो सब? हुसैन, क्या तुमने वही किया जो मैंने तुम्हें खत में कहा था? हो गया जनाब। अच्छा, मुझे उम्मीद है खुदा ना करे कि इसके बरक्स कुछ हो। वो आ रहे हैं। मेरे सरदार, सब कुछ तैयार है जैसे आपने कहा था। तैयार है, लेकिन क्या? इस्मेहान, उसने आली सल्जूक के सबसे माहिर जंगजुओं का एक दस्ता मंगवाया है। ये मुहाफिजों का लश्कर सुल्तान के इख्तियार में रखा गया है। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये बताओ कि सुल्तान मसूद और कोनूर, क्या वो ठीक है? फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन उस्मान साहब, जब मैंने कहा कि मैंने आपको पकड़ लिया है, इस्मेहान ने कहा कि वो शहर के चौक में उनके सरों को काट देगी। वो इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो इस सूरत अगर हम इस्मेहान के सामने खड़े होंगे तो एक दुश्वार जंग का आगाज होगा। खौफ है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अस्तगफिरुल्लाह। अब हम गलत जगह पर वापस जाने से डरते हैं, सच्चाई पर आने वाली मौत से नहीं। अच्छा है, आ जाओ, जंगजुओं को लिबास दो और बांध दो हमें। लो, पकड़ो इसे। जो हुक्म जनाब, लाइए। मुझे दो। अफसोस होता है, उसी तख्त के सामने मौत का इंतजार है जिस पर कभी बैठते थे। वक्त आने पर उसी शहर में मरोगे तुम जिस पर हुकूमत करते थे मसूद। और तुम उस्मान के जंगजू कोनूर, तुम जिन वजीरों के कमांडार थे और जहां जिंदगी गुजारी, उसी रियासत सल्जूक में अपनी जान दोगे। आपके आका उस्मान साहब, जिन्होंने आपको इस हाल तक पहुंचाया, वो भी जल्द आपके साथ शामिल हो जाएंगे कोनूर। उस्मान साहब, हम अपनी जान पेश कर देंगे। बेशक तुम हमसे ज्यादा जिंदा रहो, लेकिन अपने किए की सजा भुगतने से पहले मर जाओगी, ऐसा कभी नहीं सोचना। तुम्हें मारने के बाद मेरे पास सोचने के लिए काफी वक्त होगा, इसलिए तुम फिक्र ना करो मसूद। ये क्या है? कमांडार
क्या आप परेशान हैं? यह हमारी हद में शामिल नहीं वालिदा सुल्तान। आप जो कहती हैं हम वही करते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने भी ऐसा ही सोचा। एक अंदाजे के मुताबिक कोनिया में जल्लाद तादाद में ज्यादा हैं। जनाब, बाइंदर ने खबर भेजी है, उस्मान पकड़ा गया है। आखिरकार जश्न की तैयारी की जाए। आज बहुत खुशी का दिन है। ले जाओ। सब जाहिर है, मुझसे खता हो गई। ए खुदा, तू अपने मुजरिम बंदे को माफ कर देता है। आमीन। वालिदा, अलचेचेक, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं आपकी हिफाजत ही कर सकी। तुम माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें अपने पीछे घसीटा और मुझसे गलती हो गई। मेरी तरह मत बनना बेटी। अपनी लालच को शिकस्त दो मेरी बेटी। सुल्तान अलाउद्दीन खान हजरत और वालिदा इस्मेहान सुल्तान, आपके सामने गद्दारों के सरगना उस्मान साहब। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे।
और आखिरकार ये तमाम गद्दार बिल आखिर मेरे सामने खड़े हैं और अपनी मौत के इंतजार में हैं। आज खुशी का दिन है। मेरे सुल्तान। उस्मान साहब, क्या हमें धोखा इसलिए दिया क्योंकि हमने आपको सिपाही नहीं भेजे? सुल्तान अलाउद्दीन, ये जो कुछ भी है इस सबका एक ही सबब है। क्या है? मैं आपकी आखिरी सांस लेने से पहले जाना चाहता हूं। तो आपने जिंदा रहने के लिए दुश्मन से अपना इत्तेहाद कायम कर लिया, और वो दुश्मन सिर्फ एक दुश्मन ही नहीं, उसने कई जंगजुओं को शहीद किया, कई मासूम लोगों की जान ली उसने। आपने भी क्या किया सुल्तान हजरत? वालिदा सुल्तान की सारी घिनौनी हरकतों को आपने नजरअंदाज कर दिया। कई मासूमों का कत्ल किया, मेरी सरजमीनों पर बीमारियां फैलाई, मेरे बेटे को जहर दिया, मेरी ख्वातीन को कैद किया और तुर्कों को धोखा दिया, इस्लाम से गद्दारी की। लेकिन इस सब की आप अदायगी तो करके ही रहेंगे। अगर आपके बोहतान खत्म हो गए हो वालिदा, क्या उस्मान साहब की बातों में कोई सदाकत है? आप इन तख्त की ख्वाहिश करने वालों की बातों पर कान हरगिज न धरिएगा सुल्तान हजरत। ये झूठ कहते हैं, ये बोहतान लगाते हैं। बस अब बहुत हो गया, गद्दारों को आज मरना होगा। थोड़ा इंतजार करें। वालिदा सुल्तान हजरत, क्या उस्मान की तलवार उसके मरने के बाद मेरी हो जाएगी? जो चाहो करो बाइंदर। आप कितनी बार ऐसी चीजें दिया करती थी जो आपकी नहीं है, इसमें हान खातून। एक तख्त की तरह बाइंदर। क्या ऐसा नहीं है बाइंदर? जबकि तख्त इनका है भी नहीं, उसके बावजूद भी बांटने की कोशिश कर रही है। जनाब, उस्मान की तलवार उस्मान के हवाले। या अल्लाह! सिपाहियों, अब से ये तख्त सुल्तान मसूद का होगा। अलाउद्दीन, बगैर खून बहाए ये तख्त हवाले कर दो मेरे। हम खून बहाए बगैर हथियार नहीं डालेंगे मसूद। तुम सबको आज मरना होगा। लेकिन तुम बाइंदर, तुमने तो सबसे बड़ी गद्दारी की है। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। और यह भी सच है कि इतनी बड़ी गद्दारी को पहले न देखना भी एक हिमाकत है। आप सुन रहे हैं ना?
उस्मान। सुल्तान अलाउद्दीन मेरी हिमायत करता है, इसलिए तुम उसे मासूल करना चाहते हो। तुम्हारा मेरे खिलाफ खड़े होना साबित करता है कि मैं हक पर हूं। हक की राह में तुम्हें मौत तक पहुंचा दूंगा। मुझे दो। नाइमान। लेकिन क्यों? जबकि दुश्मन हम पर हमले कर रहे हैं, हम पुरसा पर पुरअमन रह रहे हैं। उस्मान कोनिया में अपने हामी मसूद को तख्तनशीन करने की कोशिश कर रहा है। आफंदी, उस्मान का ये ख्वाब राय कहां जाएगा? कोनिया गजन खान की हिफाजत में है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुमने ठीक कहा है कमांडर फाउस्टुस, बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बहुत बड़ी गलती दुश्मन को कम समझना है। जो कुछ तुम सोच रहे हो वो उस्मान को मालूम है। तबरेज से एक दस्ता अभी कोनिया जाएगा। मायूसी हरगिज मत करना, कभी भी समझे। और मुझे जवाब दो, क्या खून बहाने के लिए तैयार हो? हम बहुत मुश्किल से अपनी तलवारें म्यान में रखे हुए हैं तैकफुर वालेंस। आज हम उन पर हर तरफ से हमला करेंगे। जबकि उस्मान यहां पर नहीं है, हम उसके तमाम हामियों को तबाह कर देंगे। हम किसको जहन्नम में भेजने जा रहे हैं तैकफुर हजरत? वो जो कबाइल में रहते हैं। तुम गजल के कबीले जाओगे और तुम चाउलदार कबीले को तबाह करोगे, और तुम तमीर खान
और औरास को तबाह करोगे। कमांडर फाउस्टुस, तुम मेरे साथ आओगे। हम मिलकर उस्मान के सबसे बड़े लश्कर को तबाह करेंगे। आज अपने दिलों को रहम से निकाल कर फेंक दो। उन चरवाहों की बीवियां जंगजू हैं और बच्चे नफरत करते हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर इंतकाम जरूर लेंगे। और वो बच्चे बड़े अक्लमंद और तजुर्बेकार हैं। रहम मत करो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। आज तुम किसी पर भी रहम नहीं खाओगे, किसी को भी कैद नहीं करोगे। चलो।